और राशन में इतना घपला है कि कोई हिसाब नहीं है। इसकी शिकायत भी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर कोई पहल नहीं है। गरीब जनता पढ़ा नहीं सकती है, शिक्षा को डाउन कर रहे हैं ये लोग। भाई शिक्षा तो नीचे स्तर पर जा रही है, बड़ा आदमी पढ़ा सकता है, बच्चों को छोटा आदमी कहाँ पढ़ाएगा। सीधे सीधे हम बीजेपी में मुद्दा दे रहे हैं, बीजेपी ने कोई विकास ही नहीं किया। हमारे गांव को जो सबसे बड़ा मुखिया है उनको करना चाहिए, एक छोटी सी पार्टी रखें, बैठाएं, लोगों को समझाएं कि आपके हिस्से में इतना राशन आता है और आपकी पढ़ाई का ये मुद्दा है। अभी जो अग्निवीर चलाया है उसमें अभी कुछ बच्चे अभी शहीद भी हुए हैं, ना तो उनके लिए शहीद का दर्जा है, ना उनके लिए कुछ है, पेंशन नहीं मिलेगी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हम आए हैं बाढ़े गांव में और हम ले रहे हैं जनता की राय, किन किन मुद्दों पर उन्होंने आज वोट किया है, विकास के मुद्दों पर या सिर्फ जाति धर्म के नाम पर। हाँ बाबा, आपने जो आज वोट किया है किस मुद्दे पर वोट किया है? मुद्दे पर हमारे यहाँ ना तो कोई विकास हुआ जी और ना कोई जातवाद पे विकास हुआ है। हमारे यहाँ स्वतंत्र वोट दिया है, उसको इंडिया को वोट दिया है, और वो इसलिए दिया है कि हमारे यहाँ जब कोई विकास ही नहीं हुआ है, ना ही यहाँ कोई विकास का सड़क तक नहीं बनी हमारे यहाँ, और उसे आज 5-10 साल हो गई। 10 साल में हमारी एक शिकारपुर से लेकर जहीराबाद से लेकर के खुर्जा तक की रोड पर कोई विकास नहीं हुआ। नाम मात्र के लिए वहाँ सड़क पर थोड़ा बहुत वो मरम्मत कर देते हैं, बाकी सब मतलब परेशान रहे हैं। 10 साल तक हम 10 साल से परेशान हैं। लेकिन बीजेपी सरकार का, जो पिछली सरकार थी, उनका कहना है कि हम लोगों ने जो सड़क की जो विकास है, जो पिछली सरकारों ने जो काम किया था 98,000 किलोमीटर का, और बीजेपी की सरकार में 1,28,000 किलोमीटर उन्होंने तैयार करवाई है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं छूट गई हो आपकी सड़क। तो सिर्फ एक सड़क के मुद्दे को ही लेकर आप बीजेपी पार्टी से रुष्ट हैं? नहीं, सड़क को लेकर नहीं है, विकास, पूरे विकास की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। काफी सारी योजनाएं जो बीजेपी सरकार लेकर आई थी, फ्री के राशन की, फ्री की शिक्षा की, फ्री के इलाज की, आयुष्मान कार्ड हो गया, किसान सम्मान निधि हो गया, मुद्रा लोन हो गया, CSC सेंटर का जो योजना है, ये सारी जो योजनाएं हैं वो तो सारी मिल रही हैं। नहीं, मिल तो रही है, लेकिन उसमें भी घपला है, उसमें भी घपला होता रहा है। उसमें भी ये नहीं है कि पूरा राशन मिलता हो, लोगों को तंग होना पड़ता है। यदि कोई किसी तरीके से कोई राशन के लिए कोई नहीं आता है या कोई परेशानी होती है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। और राशन में इतना घपला है कि कोई हिसाब नहीं है। इसकी शिकायत भी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर कोई पहल नहीं हुई। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है आपके गांव से जो आज जो वोट का जो सिलसिला हुआ है वो किन किन मुद्दों पर है? मैं पूर्व प्रधान बाड़ा हूँ इस गांव का, रघुराज सिंह नाम है मेरा। ऐसा है, ये विकास तो देखो सरकार का काम है ही है, जो होता है वो होता ही है। बाकी हमारे यहाँ कोई जातिवाद का कोई मतभेद नहीं है। बाकी हमने जो अपने सक्षम लोग हैं, अपनी समझदारी से वोट की है हमने। बीजेपी ही, समाजवादी पार्टी रही, बसपा रही, हमें पार्टियों से और इससे किसी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। हमें जो आदमी सक्षम लगा, आज तक हमारा समाज उसी आदमी को वोट देता आया है। पर लिहाजा न तो हम इन मुद्दों पर जाते हैं, विकास का मुद्दा पहले मेन होता है। पहली बात तो ये गांव के मेन मुखिया का काम होता है, कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो या XYZ कोई भी हो, जो जितनी योजना आएंगी सरकारी पूरे गांव को बताना, उनका परिचय है, वो बयान करेंगे कि जनता को बताएंगे भाई ये योजना आई है, इनसे तुम्हें लाभ चाहिए ना चाहिए। अब कोई लाभ नहीं बताएगा तो जनता को कहाँ पता पड़ेगी? गरीब जनता, अनपढ़ लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी ही योजना होती है, उन तक योजना पहुंचती नहीं है, जनता भड़कती है, ये तो आपको ही पता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई ना तो जातिवाद का मतलब मतभेद है ना कोई है। हमारे गांव ने, समाज ने सबको ही वोट किया है, ऐसा नहीं है एक पार्टी को वोट किया है। क्या लगता है जो पिछली सरकार जो रही है उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी पर कुछ काम किया, नहीं किया? देखो ऐसा है, शिक्षा और तुम्हारे रोजगार पे तो मुझे कुछ लगता नहीं है। शिक्षा पे असर पड़ा है। शिक्षा पे क्या असर पड़ा है? शिक्षा को तो समाप्ति करती जा रहे हैं, प्राइवेट शिक्षा चल रही है। सरकारी शिक्षा में क्या है? कुछ नहीं है। सरकारी लोगों को लगा देते हैं कामों में, और सरकारी लोग, जो सरकारी टीचर हैं, वो इतने सक्षम भी नहीं है जो बच्चों को पढ़ा सकें आज की डेट में। क्योंकि कोई भी आप जाओ या कोई भी जाओ, उनका इंटरव्यू ले लो, इंटरव्यू में तुम्हारी 2 बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो क्या 10 सालों की सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार, पिछली जो सरकार रही है 10 सालों में, क्या आपके गांव में कोई एक इंटरमीडिएट या हाई स्कूल कोई निर्माण कराया है? कोई निर्माण नहीं कराया, कोई निर्माण नहीं कराया। तो शिक्षा पर कहाँ विकास हुआ है?
शिक्षा विकास कौन बता रहा है? शिक्षा की हम कह रहे हैं ना, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, गरीब जनता पढ़ा नहीं सकती है। शिक्षा को डाउन कर रहे हैं ये लोग, शिक्षा को डाउन कर रहे हैं ये लोग। भाई शिक्षा तो नीचे स्तर पर जा रही है। बड़ा आदमी पढ़ा सकता है बच्चों को, छोटा आदमी कहाँ पढ़ाएगा? पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती थी, मतलब जो एडिट स्कूल थे उनमें पढ़ाई हुआ करती थी, अब वो चीज खत्म है। तो लगता नहीं है कि पिछली सरकारों ने ऐसा कोई है, विकास हमारे यहाँ से रोजगार के लिए कुछ काम बीजेपी किया ने हो? कोई विकास नहीं किया। अच्छा, बीजेपी आप सीधे सीधे हम बीजेपी पे मुद्दा दे रहे हैं, जी। बीजेपी ने कोई विकास ही नहीं किया। जी। तो आप अगर बीजेपी नहीं कर पाएगी विकास तो जनता और कौन उसको और प्लस करना और चाहिए। कौन सी पार्टी है ऐसी? कांग्रेस है, सपा है, बेसपा है, अन्य अदर पार्टी है, सब मिलके इकट्ठी होकर कोई भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सभी पार्टियों में प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ये तो आपको भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है, क्योंकि कोशिश करी जा रही है, पर कोशिश कामयाब हो जाए जब जाने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे कुछ 2-4 सवाल लेना चाहूंगा सर। आपके गांव में जो आज वोटिंग हुई है वो किन किन मुद्दों पर हुई है? शिक्षा, विकास, रोजगार, महंगाई या सिर्फ जाति धर्म को लेकर? सर हमारे जो गांव आज वोटिंग हुई है कोई जातिवाद नहीं है, और ना ही कोई है कि हमारे गांव में जो भी हर आदमी तो हमारे गांव पढ़ा लिखा है नहीं। ये तो मोदी सरकार भी जानती है, जो भी सरकार वो भी जानती है, लेकिन ये तो जानती जनता, ये बंदे पढ़े लिखे हैं, वो हैं, ये है, या मैं हूँ। लेकिन हमारे गांव को जो सबसे बड़ा मुखिया है उनको करना चाहिए, एक छोटी सी पार्टी रखें, बिठाएं, लोगों को समझाएं कि आपके हिस्से में इतना राशन आता है और आपकी पढ़ाई का ये मुद्दा है, बच्चों को खाना ये मिलता है, लेकिन जनता को कोई पता नहीं है। लेकिन हमारे गांव के अंदर कोई भी नंबर 2 की वोट नहीं है कि ये भाजपा है, बीएसपी है, कांग्रेस है, निष्पक्ष वोट हुई है। अगर निष्पक्ष वोट की बात करें तो क्या जनता को लगता है पिछली 10 सालों की सरकार ने कोई गरीब जनता के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महंगाई के लिए, नौकरियों या रोजगार के लिए कुछ काम किए हैं? सर किए तो हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं किए हैं। जो करना चाहिए पिछली सरकार को काम तो किया है, लेकिन फुल पूर्ण नहीं किया है। जैसे ये मैं तो रहता नहीं, मैं फौजी हूँ, महीने 6 महीने में आता हूँ। जैसे राशन जिसको 10 किलो मिलता है या 20 किलो मिलता है, हमें इस बारे में नहीं मालूम है, या तो किसी जनता को पता भी नहीं कितना मिलता है। जितना मिलता है उतना बेचारे गरीब आदमी लेकर चल देते हैं। जैसे कि आपने बताया आप फौजी हैं, अग्निवीर योजना से आप कितना सहमत हैं? सर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जैसे मैं फौजी हूँ, कोई भी नेता का लड़का फौज में भर्ती नहीं होता है। अभी जो अग्निवीर चलाया है उसमें उनको जितनी नौकरी दी जा रही है, अभी कुछ बच्चे अभी शहीद भी हुए हैं, ना तो उनके लिए शहीद का दर्जा है, ना उनके लिए कुछ है। पेंशन नहीं मिलेगी सर, पेंशन नहीं है। और जैसे मुझे पेंशन है, लेकिन हम चाहते हैं कि फौजी जो भी हैं, जो भी देश के रक्षक हैं, सबको पेंशन, किसी के साथ भेदभाव ना हो फौजी में। हाँ जी सर।